हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड एपी। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए हैं मैट्रिक्स से, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम चैप्टर बाई चैप्टर नहीं लेकर आएंगे, हम कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाएंगे ताकि आपको कहीं कहीं से भी याद रहना चाहिए। चैप्टर बाई चैप्टर तो हम हर चैप्टर से डालेंगे ही टोटल वीडियो। तो दोस्तों चलिए तुरंत हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जो कि रतौंधी का मतलब जो रात में नहीं दिखाई देता है। यह ऐसा रोग है जो आंखों से रात में दिखाई नहीं देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? जानते होंगे आप, ऑक्सीश्वसन। मानव में उत्सर्जी अंग है, वृक्क भी है, त्वचा भी है, दोनों हैं, यानी कि ए एवं बी दोनों, डी। अमीबा में गति किस भाग के द्वारा होता है? अमीबा में गति कुटपाद के द्वारा होता है, आप जानते होंगे, जो कि अमीबा के चारों तरफ से ये फैला होता है, उसी के द्वारा इसका गति होता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का बनाने, यानी कि थक्का बनाने का मतलब जमना। रक्त जो जमता है वो किसके कारण जमता है? प्लेटलेट्स के कारण ही जमता है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। 7 नंबर, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, ये तो आप इजी है, लेकिन ये भी आता है। परागकोश में होता है परागकण होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। इनामेल दोस्तों ये हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। दांत का कौन सा भाग हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है? ये तो अभी बताएं, इनामेल। एक ऐसा पौधा जिसमें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिलम है, इसको याद कर लीजिएगा। रक्त के संघटक अथवा रक्त किन से बनता है? रक्त प्लाज्मा से बनता है, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी चारों से रक्त बनता है, यानी कि डी, सभी से रक्त बनता है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रक्त यानी कि रुधिर, ब्लड, लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होते हैं। मानव रक्त कितने वर्ग में है? यानी मानव रक्त कितने ग्रुप, वर्ग यानी कि ग्रुप, आप जानते होंगे ग्रुप, यानी कि मानव रक्त 4 ग्रुप में, 4, डी। अब ये ग्रुप का नाम क्या है बता देते हैं। एक होता है ए ग्रुप, एक होता है ए बी ग्रुप, एक होता है एक ए, एक ए बी और एक बी और लास्ट ओ, यानी ए बी ए बी ओ, 4 ग्रुप होते हैं। रक्त, ब्लड किस तरह का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, सी, तरल संयोजी ऊतक। मानव में परिवहन तंत्र के घटक हैं वृक्क, हृदय एवं फेफड़ा, त्वचा। तो परिवहन तंत्र के मुख्य घटक हैं आपके हृदय एवं फेफड़ा। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होती है? हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होती है। पत्तियों के किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है? पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में यकृत, यानी। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। कीटों के श्वसन अंग का क्या नाम है? ट्रैकिया, जिसको हिंदी में श्वास नली कहा जाता है। वसा का पाचन शरीर के किस अंग से होता है? वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? क्षुद्रांत में होता है। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन। एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही होता है एटीपी का पूर्ण रूप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक तरह का ऊर्जा होता है। वृक्क किस तंत्र का एक भाग है? वृक्क उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। वृक्क, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है किडनी, याद रखिए।
विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ये क्वेश्चन तो पॉपुलर है, आपको मालूम होना चाहिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सी अनुवर्तन गति पृथ्वी की केंद्र से संबंधित है? पृथ्वी की केंद्र यानी गुरुत्व, यानी कि कौन सी गति होगी? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन गति। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पौधे पर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टच मी नॉट। टच मी नॉट यानी कि आप इसको जैसे ही छूते हैं ना, ये सिकुड़ जाते हैं। इसमें ये ऐसा इनका अनुकुंचन होता है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में। लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर, जिसको हिंदी में घेंघा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट, मादा जनन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियल, सभी होंगे। तीनों मादा जनन हार्मोन है। मनुष्य में चीनी के पाचन में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? मनुष्य में चीनी के पाचन में सहायक हार्मोन इंसुलिन होता है, यानी कि इंसुलिन के कारण ही चीनी पचता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं लिखे हैं, ज्योग्राफी में हो सकता है, इसलिए आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। DNA का फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? किण्वन जो है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है मेढक। हम आपको बता देते हैं यह कैसे। मैदानी यानी कि आहार श्रृंखला होता है। जैसे सबसे पहले खर होते हैं, खरपतवार को कौन खाता है? खरपतवार को खाते हैं कौन? यानी कि ऐसे तीर होता है। खरपतवार को खाते हैं कौन? कीट। और कीटों को खाते हैं मेढक। मेढक को खाते हैं सांप, और सांप को खाते हैं चील। तो ऐसे फर्स्ट नंबर में ये प्रथम उपभोक्ता, ये तो उपभोक्ता नहीं, यही मेन है। द्वितीय और तृतीय, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय 3 नंबर पे आते हैं, इसलिए इसको तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, A एवं B दोनों। एड्स भी है और गोनोरिया भी है, लेकिन मुख्य तो एड्स भी है और गोनोरिया भी है, लेकिन मुख्य रूप से यह B है, गोनोरिया। किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद के द्वारा ही। कुटपाद जो इसके का चारों किनारे होता है, चारों तरफ से ये घिरा होता है, कुटपाद के द्वारा ही। यही कुटपाद फैलकर भोजन को अपनी ओर अंदर कर लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। नर एवं मादा युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। नर एवं मादा युग्मक संलयन। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कैसे जल में रहता है? गंदा जल में। ये दोस्तों ये हमेशा क्वेश्चन आता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कैसे जल में रहता है? तो आपको ये VVI है, आपको ये मुख्य रूप से याद रहनी चाहिए। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है 120 mg/Hg। पर Hg नहीं, 120 mg/Hg, ओके। और इसका पूरा टोटली होता है प्रकुंचन एवं अनुकंचन गति 120/80 mm/Hg। हाइड्रागायरम। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। मादा प्रजनन अंग होता है स्त्री केसर। अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नलिका। ये भी हमेशा क्वेश्चन आता है, और भी तो आते हैं, याद रहनी चाहिए, लेकिन ये मुख्य रूप से याद रहनी चाहिए। ये आता है तो आता है। निम्न में उभयलिंगी जीव हैं। निम्न में यानी कि उभयलिंगी जीव हैं कौन है? केंचुआ।
और आप सोच रहे होंगे मेढक, तो मेढक उभयलिंगी जीव नहीं है, उभयचर जीव है। यानी कि मेढक उभयचर है, जल और स्थल दोनों जगह पर रह जाता है। और उभयलिंगी का मतलब हो गया जिसमें नर एवं मादा दोनों उपस्थित होते हैं। केंचुआ में नर और मादा दोनों होते हैं, इसलिए ये उभयलिंगी होते हैं। तो आज हमारा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट। आप इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। दोस्तों ये आपके मैट्रिक बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी। धन्यवाद।